क्या कुत्ते के पिल्ले जितने छोटे पोर्कुपाइन तेंदुए जैसे खूंखार शिकारी को मौत के घाट उतार सकते हैं? ये बात तो आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि पोर्कुपाइन यानी कि शाही के स्किन में कांटे लगे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि इन कांटों के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी इन कांटों के अंदर अपनी शिकार को मौत की नींद सुलाने की ताकत तो होती है। तो क्या ये छोटे से जानवर अपने से बड़े साइज के जानवरों को भी मार सकते हैं, मतलब तेंदुए को भी मार सकते हैं, या फिर इनके कांटों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब अफ्रीका में रहने वाले खतरनाक तेंदुए और पोर्कुपाइन की बात होती है तो हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग तेंदुए को ज्यादातर ताकतवर समझेंगे। और अगर आप भी तेंदुए की साइड हैं तो जनाब एक बार फिर से सोच विचार कर लें, क्योंकि इनके बीच होने वाली लड़ाई का जो नतीजा निकल कर आता है वो किसी को भी झटका दे सकता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जो पोर्कुपाइन होते हैं इन्हें शांत और अकेले में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे ही कोई जानवर इनके नजदीक आता है इन्हें खतरा महसूस होने लगता है, जिसके बाद इनके शरीर में मौजूद कांटे अपने आप ही हवा में उड़ने वाले रॉकेट की तरह इधर उधर फैलना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में जो कोई भी पोर्कुपाइन के नजदीक आता है उसका हाल काफी भयंकर तरीके से बेहाल हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कांटे हवा की रफ्तार में इधर उधर उड़ना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नुकसान पहुंच सकता है। पर दिक्कत यह है कि बहुत से लोग पोर्कुपाइन और हेजहॉग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही छोटे साइज के फर वाले जानवर होते हैं जिनकी स्किन कांटों से कम होती है। पर दोस्तों, इन दोनों ही जानवरों के बीच इतनी सिमिलरिटी है, क्योंकि अगर हम हेजहॉग के बारे में बात करें तो बहुत ही छोटे और प्यारे से नजर आते हैं और उनके जो कांटे होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। लेकिन जब पोर्कुपाइन का जिक्र आता है तो ना सिर्फ इनका साइज बड़ा होता है बल्कि इनके कांटे बहुत ही बड़े और नुकीले होते हैं, जो अगर किसी को हल्का सा भी छू जाए तो उसकी स्किन के आर पार हो जाए, जिसका अंदाजा आपको ये नज़ारा देखकर लग गया होगा कि कैसे पोर्कुपाइन के साथ छेड़खानी करना अपनी मौत को खुला न्योता देने के बराबर है। वैसे तो इस दुनिया में दो तरह के पोर्कुपाइन पाए जाते हैं, जिनमें से एक है ओल्ड वर्ल्ड पोर्कुपाइन जो एशिया, अफ्रीका, इंडिया, साउथ यूरोप जैसी जगहों पर रहते हैं, और अगर हम इनके दूसरे टाइप के बारे में बात करें तो उन्हें न्यू वर्ल्ड पोर्कुपाइन कहा जाता है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। पर जो बेचारे ओल्ड वर्ल्ड पोर्कुपाइन होते हैं ना, इन्हें लगातार खूंखार बड़ी बिल्लियों से खतरा बना रहता है, और उन्हीं से अपना बचाव करने के कारण इनके जो कांटे हैं वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ होते हैं, जो इनकी बॉडी के हर एक इंच में लगे होते हैं, सिवाय इनके चेहरे और पेट के निचले हिस्से को छोड़कर आपको हर जगह कांटे देखने को मिल जाएंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि जंगल के राजा शेर के लिए इन कांटों से भरना कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, पोर्कुपाइन के कांटों को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी, जिसका आकार किसी नॉर्मल कांटे की तरह बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इनका जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ना वो बहुत ही नुकीला होता है। अंदर से कांटे भले ही खोखले होते हैं, लेकिन बाहर से वो मछली की स्किन की तरह होते हैं, जो पहली बात बहुत ही आसानी से कहीं भी घुस जाते हैं, और एक बार ये कांटे कहीं पर घुस गए ना तो इन्हें निकालना बहुत दर्दनाक होता है। इसकी वजह से अगर इन्हें सही वक्त पर सही तरीके से नहीं निकाला गया तो ये कांटे दुश्मन के शरीर में धीरे धीरे और भी गहराई से घुसते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप इस कांटेदार जानवर को देखें तो भैया दूर से नमस्ते टाटा बाय बाय कहकर वहां से भाग निकले, वरना इनके कांटे बहुत भयंकर दर्द पहुंचा सकते हैं। कई बार तो पोर्कुपाइन जब पेड़ों से नीचे गिरते हैं तो इनके कांटे इनको ही घुस जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, जिस जानवर के कांटे उसके खुद के लिए इतने खतरनाक हैं तो वो दूसरों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इन कांटेदार जीवों से दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझते हैं, और खास करके जो बूढ़े जानवर होते हैं जिन्होंने पहले भी पोर्कुपाइन से मुकाबला किया है, उन्हें तो इन कांटों से पहुंचने वाले दर्द का बखूबी अंदाज होता है, इसीलिए वो उनको देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जंगल में रहने वाली जो बड़ी बिल्लियां होती हैं ना, वो अपने शिकार का खात्मा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसका अंजाम उन्हें अपने शरीर में घुसे दर्जनों कांटों के रूप में भुगतना पड़ता है। ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एशिया और अफ्रीका वगैरह में रहने वाले पोर्कुपाइन के कांटे कुछ ज़्यादा ही बड़े और नुकीले होते हैं, जो बॉडी की हल्की सी भी मूवमेंट पर तन कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अगर इन पर थोड़ा सा भी प्रेशर लगता है ना तो ये पोर्कुपाइन की स्किन से निकल कर सामने वाले पर पूरी तरह से अटैक कर देते हैं। अब जंगल में रहने वाले बड़े जानवर जो काफ़ी लंबे समय से इन कांटेदार पोर्कुपाइन्स को दूसरे जानवरों पर हमला करते हुए चलते आ रहे हैं ना, देखते आ रहे हैं,
और वो इनके साथ उलझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो यंग एनिमल्स होते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने माँ बाप की छत्र छाया से निकलकर शिकार करना शुरू किया होता है, उनके लिए इनके खतरे का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके चक्कर में कई बार शेर और तेंदुए जैसे जानवरों के बच्चे अपना बहुत ही बुरा हाल करवा लेते हैं। हालांकि कई बार 1-2 कांटे लगने के बाद जानवरों को समझ आ जाता है कि इनसे उलझना सही नहीं होगा और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ जानवरों के अंदर जिद कुछ ज्यादा ही कूट कूट कर भरी होती है, जिसके चक्कर में वो अपनी बैंड बजवा लेते हैं। अब आप खुद बताइए कि एक पोर्कुपाइन और तेंदुए के बीच होने वाली लड़ाई में कौन बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि अगर हम तेंदुए की बात करें तो पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है, ऊपर से इनकी डाइट मतलब बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी इनकी डाइट में। कई बार ये सांप और मगरमच्छ से जानवरों को भी अपना शिकार बनाने में रत्ती भर की शर्म नहीं करते। कई बार तो तेंदुए इतने ज़्यादा पगला जाते हैं, इनके सामने आने वाली हर एक चीज़ को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे सामने कितना ही खतरनाक जानवर क्यों ना हो। और जब तेंदुए इस मूड में रहते हैं तो कई बार पोर्कुपाइन के पीछे भी पड़ जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें ये अपना शिकार बना लेंगे। पर अफसोस कि इनका अंजाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर कोई कैक्टस जैसे पौधे को खाने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हाल होगा। ठीक वैसा ही हाल पोर्कुपाइन का शिकार करने वाले का होता है। और पोर्कुपाइन से भिड़ने वाले इस तेंदुए का भी कुछ ऐसे ही हाल हम देख सकते हैं, जिसने जब पोर्कुपाइन के ऊपर अपने नुकीले दांत घुसाने की कोशिश की तो इसके दांतों से पहले पोर्कुपाइन के कांटे इसके पूरे मुंह और गर्दन में घुस गए और सही मौका देखकर पोर्कुपाइन वहां से 9 तो 11 हो गया। पर कई बार तेंदुए अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और दोबारा झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में पोर्कुपाइन के कांटे उसके पूरे शरीर में कुछ इस तरह से घुस जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो केवल कांटे हैं जो तेंदुए जैसे जानवर का क्या बिगाड़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर गलत हैं भाई। क्योंकि जब कांटे मुंह के अंदर घुस जाते हैं ना, तो जानवरों को कुछ भी खाने और शिकार करने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने तक में भयानक दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जानवर कांटों से नहीं, भूख और प्यास से तो बिल्कुल मर जाता है ना। ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पोर्कुपाइन के जो कांटे होते हैं वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अंदर गहराई तक घुसते चले जाते हैं, जिन्हें निकाल पाना किसी भी जानवर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जंगल की दुनिया में इंसान तो इन खूंखार जानवरों के शरीर से कांटे निकालने चाहेंगे नहीं। हाँ, कई बार एक जानवर दूसरे जानवर की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं और उनके शरीर से कांटे निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिस वजह से पोर्कुपाइन को अपना शिकार बनाने वाले जानवर खुद ही भूख प्यास का शिकार बनकर ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। पर यह मत समझिए कि हर बार जीत पोर्कुपाइन की होती है। कई बार जानवर इतने ज्यादा भूखे रहते हैं कि वो कांटों के भयानक दर्द को भूलकर लगातार शिकार करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि वो पोर्कुपाइन तक को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। और यहाँ हम एक ऐसा नजारा देख सकते हैं जिसमें तेंदुए ने बड़ी ही मशक्कत के साथ इस कांटेदार जानवर को मौत की नींद सुला दिया। पर दोस्तों, इस तरह के नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहाँ पोर्कुपाइन का डिफेंस मैकेनिज्म यानी उनके नुकीले कांटे उनको बचा नहीं पाते। उम्मीद है आपको इस हैरत अंगेज वीडियो में काफी मजा आया होगा। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर हमें जल्दी से बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।